हुए आपने सांसद दिया, इंदौर में आपने बिना वोट किए सांसद दिया। वो तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि चंडीगढ़ में आपकी डकैती पकड़ी गई, चुनावों में डकैती कर रहे हैं। इससे ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है जनता के अधिकारों को छीनने का। ये आर्टिकल 324 जो संविधान का है, जो कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और लघु बात यह है, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के हिमायती हैं। लोकतंत्र एक व्यवस्था से चलता है, उस व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होगी। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल बल्ल बकते चले जाते हैं बिहार। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली पे वोट नहीं देना, अपने पड़ोस के सौहार्द पे वोट देना, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना, इन चीजों पे वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। इसलिए जब हम कहते हैं बार बार, और हम ही नहीं कहते, पूरा देश एक स्वर में कह रहा कि आप पिछड़ों, दलितों, अकलियतों और प्रगतिशील धारा को खत्म करना चाहते हैं, उसका गला तोड़ देना चाहते हैं, फिर किस बात का चुनाव? कौन सा चुनाव? कौन सा आम चुनाव? आप लोगों के हाथ में उसके अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए ये जो कैंपेन सॉन्ग है, इसमें आप कोई आसमानी बात नहीं सुन रहे। टोला सेवा, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनके मानदेय की चर्चा हो रही है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, मैंडेट बढ़ाने की चर्चा हो रही है, नौकरियों को केंद्रीय विमर्श में लाने की चर्चा हो रही है, बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम भाग रही है। तो ये जो भगोड़ा प्रवृत्ति है उनकी, वो मूलतः देश की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। तो अगर आप सचमुच इसके प्रति जवाबदेह अभी भी मानते हैं, भारत का संविधान, देश को इसी से चलेगा भाई। आपकी लाख कोशिश हो बंच ऑफ थॉट ले आए गोलवलकर साहब की, चलेगा नहीं वो। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारे सरोकार, हमारी सहूलियत, हमारे अधिकार, सब कुछ इस किताब से निर्धारित होते हैं। तो इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, वो सावधान हो जाएं। और जो कैंपेन सॉन्ग में जो मुद्दे हमने उकेरे उठाए, उन पर चर्चा हो तो बेहतर है। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लोग भी उसका नहीं दे रहे हैं। कौन सा सवाल? नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन दिया किसको? झूठ की बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे, जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उनके सवालों का क्या जवाब दें। आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पे आए थे ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछते हैं कि 20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया, और ऊपर से आप अब झूठ भी बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी अगर खुद भी आईना रख करके मूल्यांकन करेंगे तो वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जिनको झूठ का सहारा लेना पड़ता। मंगलसूत्र किस बात का भाई? कोई मुद्दा बचा नहीं। अभी एक साहब हैं कर्नाटका के, आप सब जानते हैं, जिनके हजारों क्लिप्स हैं। वो कौन सा मंगलसूत्र का मामला था? उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। आप कह रहे हैं उसको मजबूती दो, मैं मजबूत होऊंगा। कैसे कैसे लोगों से मजबूती की गुहार लगा रहे हैं।
धिक्कार है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। हम शिकायत भी किससे करें? आपकी शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप सत्य बोलना सीखिए। असत्य बोलते बोलते आप असत्य की ही दुनिया में रहेंगे। तेलंगाना के सीएम को तलब करना इस बात को दर्शाता है कि चोट सही उसकी जगह लगी है। लेकिन कमाल है, देख लीजिए देश का क्या हाल बना के रखा, जिसके हजारों यौन शोषण के वीडियो क्लिप्स हैं, जिसके बारे में खुद बीजेपी के नेताओं ने लिखा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों इसको मजबूत करो, प्रज्वला या क्या नाम है, प्रज्वला रमन्ना, मैं मजबूत होऊंगा। प्रधानमंत्री जी बड़े मजबूत दिखते हैं आप, कहाँ मजबूती तलाश है? आपको संदेश देना था कि किसी पार्टी का हो, किसी सिंबल पे हो, सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन आप चुप्पी साध रहे, तो क्या ही करें? अमित शाह जी मणिपुर से भरा जंगल राज को इस देश ने आज तक नहीं देखा। अमित शाह जी आईना नहीं लेके चलते हैं। बिहार में गर्मी बहुत है। कल हलबल बक रहे थे बेगूसराय में कि फलाना कानून से देश चलेगा। अरे ना उस कानून से देश चलेगा, ना मनुस्मृति से चलेगा, इससे चलेगा। और जिसकी समझ हमारे माननीय गृह मंत्री जी को नहीं है। जंगल राज की बात करते हैं माननीय अमित शाह जी, इस लेवल पर नौकरी देके दिखाइए ना। अगर 5 लाख नौकरी देना जंगल राज का प्रतीक है तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसा जंगल राज बनाइए। अगर स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना हो जंगल राज है तो आप भी बनाइए ऐसा ही जंगल राज। अगर महिलाओं के सबलीकरण की बात करना जंगल राज है तो आप भी बनाइए, लेकिन आप बना नहीं सकते। आपके अंदर न पॉलिटिकल समझ है न पॉलिटिकल विजडम है। आप और आपके कप्तान साहब, आप लोग झूठ की खेती करते हैं, नफरत की फसल बोते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। इसलिए कह रहा हूँ, आपने ये सवाल पूछा जा चुका है और मैंने जवाब दिया कि जिन्होंने इसकी पहल की थी वो आज आपके पहलू में बैठे हुए हैं, जिनका नाम देवेगौड़ा है। कांग्रेस और हमने कभी भी सामाजिक न्याय को लेकर के हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हम बंच ऑफ थॉट वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस चुनाव में हर चरण के बाद फिसल रहे हैं और ये फिसलन इतनी ज्यादा होती जा रही है कि मुझको लगता है तीसरे चरण के बाद मस्तिष्क की जो सिराएं हैं कंट्रोल करती है कि आदमी क्या बोले क्या ना बोले, उन सिराओं ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी रोजगार, जन सरोकार के मुद्दे पर सामने आइए, बात करिए, इस किताब पर बात करिए। अगर हो सके तो एक बार ढंग से पढ़ लीजिए या पढ़वा लीजिए। बाकी सारी बातें बेमानी है। प्रधानमंत्री जी, सलीकेदार झूठ का जमाना लग गया, नफरत की फसल का जमाना लग गया। आपको लगता है ऐसा? अगर आपको नहीं लगता है तो उनका कहना बेमानी। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का काफी हद तक कंट्रोल खत्म हो गया है। चुनाव की जो दस्तक आ रही है उससे वो परेशान है। अशांति फैलाना चाहता है, न्याय की बात करना अशांति फैलाना है, नौकरी की बात करना अशांति फैलाना है, आय की असमानता खत्म हो इस देश में, ये अशांति फैलाना है। असल में प्रधानमंत्री जी अपनी शांति खो चुके हैं, उनको सर्वत्र अशांति दिख रही है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है। देश शांत है, न्याय की दिशा में अग्रसर है और न्याय पथ पर चलता रहेगा इस किताब के सहारे। बाकी प्रधानमंत्री जी समझदार। मनोज जी, एक और सवाल है कि क्योंकि पता चल रहा है कि हम चुनाव लूज कर रहे हैं। अब आप बताइए, भारत के संविधान में व्यक्ति के इर्द गिर्द चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है। सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और व्यक्ति की मोहब्बत आत्ममुग्धता में तब्दील होती है और उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति जन्म होती है। व्यक्ति प्रेम का नतीजा इस देश ने देख लिया 10 वर्षों में कि राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें ऐसा सुल्तान नहीं चाहिए जिसके सामने उसकी पार्टी के लोग जुबान न खोल पाए, जिसको एक सीरियल रेपिस्ट के लिए वोट की जरूरत पड़े मांगने की। ऐसा नहीं चाहिए। लोकतंत्र सामूहिकता की चीज। एक बार सांसद बैठेंगे और चयन करेंगे। 2004 का चुनाव लोगों ने बुलाया नहीं है इस देश में। सामूहिकता बहाल करना है इस देश में। लोकतंत्र किसी व्यक्ति
के इर्द गिर्द घूमेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र बीमार होगा। शुक्रिया।